हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने डायग्राम बनते हैं, और वो सारे डायग्राम जो है मैं आपको फर्स्ट पार्ट में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट को पहले ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। साथ ही साथ में अगर आप लोगों को रीजनिंग नहीं आती है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कम समय में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देने वाला हूँ, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, या फिर सक्षम अकादमी के जितने भी ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट होते हैं वो आपको चैनल में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस ईजिली कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम का पार्ट 2। और यहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये पार्ट रहेगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चंस होंगे। यकीन मानिए आप लोग अगर एक बार इनको कर लेते हैं तो वेन डायग्राम में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ भैया, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी लगा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमेशा ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जैसे लास्ट वीडियो में हम 4 से 5 टाइप के डायग्राम देख चुके हैं। आज हम उससे आगे यानी 4 से 5 डायग्राम और देखेंगे और आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस टाइप से, माँ, एक मैंने लिखा महिला, और मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्टर। अब यहाँ पे यह है यहाँ पे डॉक्टर। अब इनके बीच में आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अब जब वेन डायग्राम आपको मिलेगा ना, आपको एग्जाम में बनाया हुआ वेन डायग्राम मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है माँ, महिला, डॉक्टर, इनके बीच में वेन डायग्राम बनाना है। इनके बीच में एक आपको संबंध बताना है, एक रिलेशन बनाना है। तो आपको ये एग्जाम में मिलता है। लेकिन अभी के लिए खिलाड़ी वही है जो इसका वेन डायग्राम खुद बनाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका वेन डायग्राम खुद बनाइए, खुद कोशिश कीजिए। अगर खुद बना दोगे तो यार ऑप्शन से तो कोई भी निकाल लेता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यार, माँ और महिला, क्या जो एक माँ होती है क्या वो महिला नहीं होती? यानी मैं कह सकता हूं कि हर एक माँ क्या है, एक महिला है। तो मैं यहाँ पे कैसे बनाने वाला हूँ इस डायग्राम को, मैं कहूँगा यार एक माँ है तो माँ मेरे अंदर आ जाएगा, इनसाइड द सर्कल। यहाँ पे माँ होगा, और माँ के बाहर से भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा महिला। यानी मैं कह सकता हूँ कि सभी जो माएँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो महिला होती है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए इतनी बात में। मैं ऑलरेडी ये चीज़ें कल बता चुका हूँ, क्योंकि माँ मैं बाहर से ड्रॉ नहीं कर सकता है। बात क्लियर है, मैं माँ को बाहर से ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, सभी माँ जो है महिलाएं होंगी। अब हम बात करेंगे डॉक्टर की। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर की, तो क्या सारी माँ डॉक्टर होती हैं? जी नहीं। हाँ, ये जरूरी है, या मतलब पॉसिबिलिटी है कि जो माँ है वो एक डॉक्टर भी हो सकती है। ऐसा होता है ना यार, जो मदर है क्या वो डॉक्टर नहीं हो सकती हैं? इसी टाइप से क्या कोई महिला जो माँ नहीं है क्या वो डॉक्टर नहीं हो सकती? हो सकता है ना। मतलब ऐसा तो पॉसिबल है ना कि हर कोई ज़रूरी नहीं है कि यार जो महिला है वो डॉक्टर ही हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महिला जो है वो माँ हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो इसका रिलेशन बनेगा, इसको समझना, क्योंकि ये समझ से बाहर होती हैं ये चीज़ें। अगर आप लोग एक बार इस चीज़ को समझ गए तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होने की। मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, ये कुछ कुछ ऐसे बनने वाला है। अब इसमें दो चीज़ें समझो। इसको मैंने यहाँ बनाया, देखिए ये जो डॉक्टर का वाला सर्कल है ना, ये वेन डायग्राम, मैंने इसको इन दोनों के साथ रिलेशन दिखाया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें शो कर रहा है कि यार जितने भी माएँ हैं, यानी कुछ माएँ हैं वो आपके डॉक्टर हो सकती हैं। ये क्या शो कर रहा है, जो कुछ माँ हैं वो आपकी डॉक्टर हो सकती हैं। ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको क्या शो कर रहा है, ये वाला पार्ट आपको शो कर रहा है कि यार कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं। याद है ना, कल कुछ वाला बताया था मैंने, कल मतलब जो लास्ट क्लास में हुआ था कुछ इस टाइप से कि यार अगर आपके पास कुछ ये चीज़ आती है तो इसका मतलब होता है कुछ, यानी कुछ जो महिलाएं हैं वो आपके पास डॉक्टर हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो पार्ट छोटा हुआ है उसे समझना। जो पार्ट मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वो पार्ट है कि जो आपके पास महिलाएं भी नहीं हैं और आपके पास माँ भी नहीं है। इसका मतलब यार डॉक्टर तो पुरुष भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो ये पार्ट छोटा हुआ है ना, इसका मतलब ये होगा कि भैया वो जो डॉक्टर्स हैं वो आपके पुरुष होंगे।
और जो यहाँ पे इसके साथ इनसाइड द सर्कल है, यानी जो संबंध बनाया जिन्होंने, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो माँ है कुछ डॉक्टर हो सकती हैं। जो यहाँ पे ये आपके पास रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब हो गया कुछ जो महिलाएं हैं वो आपके डॉक्टर हो सकती हैं। और जो आपके पास बाहर है ये वाला रीज़न, इस वाले रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि वो महिलाएं भी नहीं, माँ भी नहीं, इसका मतलब यह डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है। बात क्लियर है? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को जो है ये वाली चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। विवाहित खिलाड़ी। अब इन तीनों के बीच में आपको एक रिलेशन बनाना है, एक संबंध बनाना है। अब कोशिश करें कि इस डायग्राम को खुद बनाने की, सो दैट कि आप लोग सीख पाएं, अदरवाइज आप लोग नहीं सीख पाएंगे अगर जब तक आप खुद से इनको करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं कुछ कोशिश करूँ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने की, तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता? यार जो खिलाड़ी होगा, यानी मैं यहाँ पे ऐसा एक सर्कल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी खिलाड़ी। सी खिलाड़ी का मतलब यहाँ पे जो मैंने इनसाइड सर्कल जो बनाया वो बनाया मैंने क्रिकेट खिलाड़ी का। इसके बाहर से अगर एक और सर्कल ड्रॉ करूँ, ये वाला जो बाहर वाला मेरा सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, ये वो सर्कल है जो मेरा शो करेगा कि भाई यहाँ पे जो मेरे पास खिलाड़ी है, ये वाला बाहर वाला सर्कल मेरा क्या शो करेगा? खिलाड़ी का सर्कल शो करेगा। क्योंकि भैया जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं क्या वो खिलाड़ी नहीं होंगे? यानी मैं कह सकता हूँ जितने भी क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो खिलाड़ी तो हैं, तो खिलाड़ी तो मेरा आउटर साइड से आएगा, और जो मेरे पास क्रिकेट खिलाड़ी आएगा वो मेरा इनसाइड द सर्कल आएगा। अब यहाँ पे जो बचता है विवाहित खिलाड़ी। अब मुझे बताइए क्या ये ज़रूरी है यार कि कोई खिलाड़ी हो वो विवाहित हो, या फिर क्या ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास क्रिकेट खिलाड़ी है वो विवाहित हो? पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है ना कि भाई जो क्रिकेट खेलता हो उसकी शादी हो रखी हो, या फिर किसी अन्य खेल को जो खेलता हो। अब खिलाड़ी का मतलब ये नहीं है कि वो क्यों क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि मैंने खिलाड़ी को बाहर से बनाया है और मेरे पास यहाँ पे क्योंकि क्रिकेट अंदर से है, तो खिलाड़ी में आपके और भी क्या आ सकते हैं? गेम्स आ सकते हैं, यानी आपके फुटबॉल आ सकता है। जो फुटबॉल का प्लेयर होगा तो उसको प्लेयर तो प्लेयर है ना भाई, तो यहाँ पे कोई और गेम का भी जो प्लेयर हो सकता है वो विवाहित हो सकता है। इसका मतलब जो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनने वाला है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, इस टाइप से। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, अब इस चीज़ को समझना। ये वाला जो पोर्शन है ये शो कर रहा है आपको, देखिए यहाँ पे खिलाड़ी का और आपके पास जो विवाहित खिलाड़ी है, ये कौन सा पार्ट है? ये आपके पास विवाहित खिलाड़ी का पार्ट हो जाता है, यानी वेन डायग्राम है। तो इस विवाहित खिलाड़ी का मतलब ये हो गया कि यार कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेरे विवाहित हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ये वाला जो पोर्शन हमें शो हो रहा है इस टाइप से, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि यार कुछ जो मेरे पास खिलाड़ी हैं वो मेरे क्या हैं? वो विवाहित हैं। ये मेरे पास विवाहित खिलाड़ी का मेरे पास एक वेन डायग्राम है। तो मैंने क्या लिखा कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्या हैं आपके पास विवाहित हैं, और कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके पास क्या हैं यहाँ पे विवाहित हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे छूटा हुआ है ना, ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ पे छूटा हुआ है, इस पोर्शन का मतलब ये हो गया कि भैया कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे खिलाड़ी क्या है विवाहित हो, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनकी शादी ना हुई हो। इसी टाइप से अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो चीज़ें मैंने यहाँ पे शो नहीं की हैं, देखिए जो इस सर्कल का जो पार्ट नहीं है ये वाला, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यार ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो विवाहित नहीं हैं। इस टाइप से आपके पास यहाँ पे ये सर्कल और ये जो है डायग्राम का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, एक है यहाँ पे किसान, एक है यहाँ पे भारतीय किसान, एक है आपके पास किसान, एक है आपके पास भारतीय किसान, और यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको समझनी है वो है आपके पास अमेरिका का नागरिक या अमेरिकी नागरिक। अब इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। जितने डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो डायग्राम अपने नोटबुक में नोट जरूर करें, सो दैट कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले वाला जो मैंने वेन डायग्राम बनाया था उसको कॉपी पे नोट जरूर कर लेना, क्योंकि वो एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे कि भाई एक किसान है, एक भारतीय किसान है। अब मुझे बताइए कि क्या एक जो भारतीय किसान है वो किसान के अंदर नहीं है? भैया किसान तो किसान है ना, जो खेती बाड़ी का काम कर रहा है वो किसान हो गया। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भाई जो मेरा किसान है वो अंदर आ जाएगा। तो ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया? ये मेरा जो पार्ट है वो है भैया किसान का पार्ट, ठीक है। नहीं, यहाँ पे किसान नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा मेरे पास भारतीय किसान। तो ये मेरे पास जो दिखा रहा है वो मेरा पार्ट शो कर रहा है एक भारतीय किसान का। और ध्यान दीजिएगा इसके आउटर साइड से भी एक मेरे पास पार्ट आएगा, ये वाला।
ये वाला जो पार्ट है वो क्या शो करेगा, ये मेरे पार्ट शो कर रहा है किसान का, यानी यार जो भारतीय किसान है क्या वो किसान के अंदर नहीं आएगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये ऐसे जो डायग्राम होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी संबंध एक ही दिशा में बनेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि मैं किसान को अंदर ड्रॉ कर दूं और भारतीय किसान को मैं बाहर से ड्रॉ कर दूं, ऐसा तो नहीं बना सकता मैं। तब तो उसका मतलब तो ये हो जाता है यार कि जितने भी किसान हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो कैसे मैं ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला डायग्राम पहले बनाता और इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे किसान, अगर मैं अंदर वाले पे लिखूँ किसान और यहाँ बाहर से मैं लिख दूँ यहाँ पे भारतीय किसान, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी किसान हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है भाई, हमारे पास और भी तो कंट्रीज हैं और हर कंट्रीज में जो है उनकी नागरिकता अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि जो किसान होता है वो केवल भारतीय ही होता है, वो कोई और अन्य देश का नागरिक भी वो हो सकता है। तो इसका मतलब अभी के लिए डायग्राम ये बनेगा, वो वाला संबंध नहीं बनेगा जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई। अब दो चीज़ें तो आपने सीखी यार कि चले ठीक है ये कुछ ऐसे ऐसे बनेगा, और लेकिन अगर जब आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाए अमेरिकी नागरिक, अब मुझे बताइए क्या अमेरिकी नागरिक को मैं यहाँ भारतीय किसान के साथ क्या जो बनेगा ये सर्कल बनेगा, क्या मैं इस भारतीय किसान के साथ दिखा सकता हूँ? जी नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि यार जो भारतीय किसान है वो अमेरिका का नागरिक तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि भाई ये कुछ सर्कल जो बनेगा केवल इतना बनेगा। देखिए पहले वाले क्वेश्चन यानी इससे प्रीवियस वाला जो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया था और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहां पे पहले वाले में आपका जो इनसाइड द सर्कल था वहां पे भी आपके पास एक कॉमन रीजन आ रहा था, लेकिन इस समय आप देखेंगे तो यहां पे केवल एक ही कॉमन रीजन है। कौन सा वाला? आपके पास जो कॉमन है बस वो ये वाला रीजन आपके पास कॉमन है। इसका मतलब ये होता है कि यार जो देखिए यहां पे ये कौन सा पार्ट हो गया, ये मेरे पास हो गया अमेरिकी किसान। तो यहां पे इसका मतलब ये हो जाता है कि कुछ अमेरिका के जो नागरिक हैं, देखिए ये किसान नहीं है, इसे समझिएगा, ये किसान नहीं है, ये अमेरिका के नागरिक हैं। इसका मतलब ये होता है यार कुछ अमेरिका के नागरिक आपके किसान हो सकते हैं। क्या बताया मैंने यहाँ पे, क्योंकि किसान का जो है ये येलो वाला आपके पास सर्कल है, तो यहाँ पे ये जो दोनों यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट शो कर रहा है कि यार कुछ जो अमेरिका के नागरिक हैं वो आपके पास क्या है, किसान हैं। अब हर एक अमेरिका का नागरिक किसान तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे जो ये बाकी का जो ये पार्ट है ना जो ये शो हो रहा है, इसका मतलब ये है वो अमेरिका का नागरिक है। अब डजेंट मैटर कि वो क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो किसान था वो अमेरिका के नागरिक उसके साथ लिंक करेगा, यानी उसका जो सर्कल है वो लिंक करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। तो इस टाइप से ये यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है बात? तो ऐसे ही तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे, अब ऐसा देखिए, अब प्रैक्टिस आप करोगे, बुक्स देखोगे, पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे, वहां पे अगर आपको इस टाइप का डायग्राम मिले तो आप समझ जाइएगा ये कुछ इस टाइप से कहने की ये बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? चलिए अब हम नेक्स्ट लॉजिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बनेगा, यानी थर्ड टाइप का मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे लिख दूं मेंढक, मेंढक, नेक्स्ट यहां पे आ गया जलचर, जलचर, और यहां पे आएगा थलचर। देखिए ध्यान दीजिएगा जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो कोशिश करें कि जैसे अब मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है तो इसका वेन डायग्राम खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी, आप इस समय घर पे बैठे हुए, आप लोग मुझे इस समय देख पा रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो में आए हैं, अगर मुझे समझते हैं बड़े भाई जैसा, या समझते हैं कि यार चलिए मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को खुद लगाने की कोशिश करें। तो उठाइए पेन और इस क्वेश्चन को खुद लगाने की कोशिश करें, देखिए कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब आपको एक समझ में एक चीज आएगी यार कि हम इसको कैसे बनाएं। अगर आप मेंढक और जलचर की बात करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आ रहा होगा? यार जो मेंढक है, जो मेंढक है, मेंढक इसके अंदर आ सकता है, यानी अगर मैं यहां बात करूं तो मेंढक मैं अंदर रख दूं और जलचर मैं बाहर रख दूं ऐसे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं यार कि जो सारे मेंढक होते हैं वो जलचर होते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? लेकिन फिर आप बोलोगे यार कि मेंढक जलचर के साथ थलचर भी तो होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर आप सोचोगे कि यार क्यों ना मैं यहां पे थलचर को बाहर से बना दूं, ऐसे कि थलचर को मैं यहां बाहर से बना देता हूं। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो ये जरूर होगा कि जो मेंढक है वो जलचर भी है और थलचर भी है। इसके मतलब कि जो मेंढक हैं, सभी मेंढक जो हैं वो जलचर भी होते हैं, थलचर भी होते हैं। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई? अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि यार जो आपने ये वाला जो सर्कल बनाया था ना जलचर, इसका मतलब तो ये हो गया ना यार सारे जो जलचर हैं वो थलचर भी होते हैं। समझ में आई? जलचर मतलब जल में चलने वाले प्राणी हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे जो जल में रहेंगे क्या वो थल में भी रहेंगे? तो ये बात सरासर गलत हो जाती है। इसका मतलब ये वेन डायग्राम गलत है। बात समझ में आ रही है? ये वेन डायग्राम ऐसा में क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसको कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करें। मैंने क्या बनाया यहाँ पे, मैंने बनाया यार जलचर, ऐसे ये जलचर का डायग्राम हो गया। यहाँ पे मैंने बनाया एक और डायग्राम, ये बना दिया मैंने थलचर। ठीक है, तो ये लेट से मैंने लिखा यहाँ पे ये जलचर है और यहाँ पे आपके पास ये हो गया थलचर। अब ये जो दो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाए हैं, अब यहाँ पे तो मेंढक गायब है, यहाँ पे मेंढक गायब है। तो यहाँ पे ये जो एक कॉमन पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये एक कॉमन पार्ट है। इस कॉमन पार्ट का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी चीजें जो जल में भी रहती हैं थल में भी रहती हैं, यानी जलचर भी है और थलचर भी है। इसका मतलब जो मेंढक है मेरा वो क्या है, जलचर भी है और थलचर भी है। तो यहाँ पे जो मेंढक बनेगा वो यहाँ मिडिल में आने वाला है, यानी जो मेंढक होता है वो जल और थल दोनों में आता है। और इस टाइप का डायग्राम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कभी भी आपको ऐसा डायग्राम मिले तो समझ जाओ यार इस बीज का मतलब ये हो गया कि वो जल में भी रहेगा और थलचर में भी रहेगा, यानी ये पूर्णतः दोनों का कॉमन पार्ट हो सकता है। बात क्लियर है? अब जो पार्ट यहाँ पे छूटा हुआ है इसे समझिएगा, जो पार्ट यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है इस पार्ट का मतलब ये हो गया यार हर कोई प्राणी तो ऐसा नहीं है ना जो जल में रहे, क्योंकि ये कॉमन वाला पार्ट आपको क्या शो करता है, ये कॉमन पार्ट ये शो करता है कि आपका जल में भी है और थल में भी है। इसी टाइप से जो मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, जो छोटा हुआ पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यानी जो इस सर्कल के साथ इंटरलिंक नहीं है, वो ये शो कर रहा है कि यार जो जल में रह रहा है वो जल में ही है, यानी वो थलचर नहीं है। कॉमन का मतलब जो जल में भी है और थल में भी है। और हमारे पास एक यही तो पार्ट है, ये वाला पार्ट जहाँ पे मैंने ये वाला सर्कल ड्रॉ किया है, ये वाला वेन डायग्राम। तो ये जो वेन डायग्राम है ये कौन सा वेन डायग्राम हो गया, ये मेंढक का आपके पास वेन डायग्राम हो गया। तो इस टाइप के सवाल आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 टाइप के सवाल जो मैंने आपको बता दिए हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम 2 और डायग्राम करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि देखो यूट्यूब से तो पैसे नहीं मिलते हैं, बस एक लाइक से ही हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है कि चलिए हम ऐसे कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं कि कोई तो इन वीडियोस को देख रहा है, किसी को तो इन वीडियोस से यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। अब एक नए प्रकार का क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है और मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ सूर्य, दूसरा हो गया यहाँ पे तारा और थर्ड यहाँ पे हो गया ग्रह। इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन देखना है। इनको देखने के लिए आपको थोड़ी बहुत साइंस भी आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सूर्य जो है एक तारा ही होता है। सूर्य क्या है आपके पास, सूर्य एक आपके पास तारा ही है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यार जो मेरे पास ये होगा सूर्य, सूर्य मेरे पास अंदर आ सकता है। और क्योंकि सूर्य एक तारा ही है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता जो सूर्य है वो मेरा एक तारा है, तो तारा मैं यहां बाहर से ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर है बात, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या मुझे बताइए, क्या ग्रह सूर्य और तारे से इंटरलिंक होते हैं? नहीं भैया, प्लैनेट जो है वो तो अलग ही चीज होती है। इसका मतलब इस ग्रह का इनके साथ कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए इसका जो आंसर आएगा यानी जो ग्रह होगा उसको आप जो है अलग से ही ड्रॉ करेंगे और इस टाइप से जो है इसका यहाँ पे आंसर बन जाता है। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चंस। इसी टाइप से आपका लास्ट एक जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे पूछा गया था? ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, उत्तराखंड कांस्टेबल में आया ये कुछ क्वेश्चन है। अभी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बाकी के जो और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन ये अभी लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब जब ये क्वेश्चन है तो आप लोग क्या समझते हैं कि यार तरल और दूध के बीच में तो रिलेशन बनता है। क्या बनता है रिलेशन? आप लोग जानते हैं यार कि जो मेरे पास जो दूध होता है, अब दूध अंदर आएगा या बाहर आएगा? आप लोग जानते हैं यार दूध अंदर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दूध होता है वो क्या होता है आपके पास, वो आपके पास तरल होता है। ठीक है, यानी तरल बाहर से आएगा और दूध अंदर से आएगा। अब इस चीज को समझो, अगर मैं यहां पे ये बना दूं ना कुछ ऐसे, अगर मैं तरल अंदर लिख दूं ऐसे और दूध को मैं यहां बाहर से बना दूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यार सारा या सभी जो तरल होता है वो दूध होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है भैया, जो तरल है वो आपके पास पानी भी हो सकता है, आपके पास ऑयल भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, काफ़ी चीज़ें आपके पास लिक्विडिफाई फॉर्म में हो सकती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा, ये तो बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे इसलिए आपके पास जो रिलेशन बन रहा है वो ये वाला रिलेशन बन रहा है दूध और तरल का। और साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एक और रिलेशन है जो आपके पास है पिज़्ज़ा। तो देखो अब दूध और पिज़्ज़ा का, दूध का और तरल का पिज़्ज़ा से क्या रिलेशन है? दूध और तरल का पिज़्ज़ा से कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो पिज़्ज़ा बनेगा वो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बनेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप से ये डायग्राम आपका आना था। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3
पहला ऑप्शन, इसी टाइप से दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, इस टाइप से ऑप्शन, और इसी टाइप से थर्ड ऑप्शन आपके पास हो सकता है यही वाला हो, और फोर्थ ऑप्शन इसी टाइप से आपके पास कुछ और दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार मेरे पास किस टाइप के ये रिलेशन बनते हैं और किस टाइप से जो है इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। आसानी से हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास एक और नए टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले यानी हम 3 टाइप के हम वेन डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं, एक इस टाइप का आपके पास और एक नया क्वेश्चन। अब इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। अब क्या मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता? कैसे यार, जो माताएं हैं यार, माताएं मैं क्या बीच में नहीं बना सकता? ये वाला इस टाइप से मैं ये कह सकता हूँ यार, जो भी माताएं होती हैं, माता लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जितनी भी माताएं या सभी माताएं क्या होती हैं? आपकी महिलाएं होती हैं। ये बात आप समझते हैं? सभी माताएं क्या होती हैं? महिला होती है। ठीक है। अब बहनों की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा बना सकता हूं क्या इसका डायग्राम? ऐसे क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? इसका मतलब तो ये हो जाएगा यार, कुछ जो महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं हैं आपकी बहनें होती हैं। ऐसा बन सकता है ना इसका डायग्राम कि कुछ महिलाएं जो है वो बहनें होती हैं। या फिर मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं इसी डायग्राम को देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये माता हो गया यहां पे, सेम इसी टाइप से आपके पास महिलाओं का ये बाहर से आ जाएगा कुछ इस टाइप से, और आपके पास जो एक डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से भी बन सकता है। कैसे? यहां पे आपको इस टाइप से बना के दे देगा। अब यहां पे ये कॉमन रीजन हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया, अब देखिए ये कौन सा है आपके पास? बहनें, कि भैया कुछ बहनें जो हैं वो माताएं हैं, ऐसा पॉसिबल है। यहां पे ये भी है कि कुछ जो महिलाएं हैं वो आपकी बहनें भी हो सकती हैं, ये भी पॉसिबल है। अब मुझे बताइए कि क्या ये सही है, कि क्या ये सही है, या अगर हम एक और चीज की बात करें, इस डायग्राम के, एक डायग्राम मैंने ये बनाया, ये है यहां पे माता, यहां पे एक डायग्राम मैंने और बनाया बहन, और इनको मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक बड़े सर्कल के अंदर इनको ऐसे डाल दिया इस टाइप से, और ये बना दिया मैंने महिला का। तो यहां पे जो एप्रोप्रिएट जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ये वाला आंसर। क्यों? क्योंकि यार देखो, जो माता है यहां पे और जो बहन है वो सभी के सभी किसके अंदर आएंगे? वो सभी के सभी आपके पास महिला के अंदर आने वाले हैं। यानी आपको ये समझना है कि भाई इनसे संबंधित आपके पास जो है आंसर नहीं हो सकता। जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दे देगा, ऐसे एक डायग्राम दे देगा, ये डायग्राम दे देगा, हो सकता है एक डायग्राम कुछ ऐसे भी दे दे इस टाइप से। फिर आपको यहाँ पे बताएगा भैया इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो डायग्राम है वो सही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है माता और बहनें, और यहाँ पे जो माता और बहनें होंगी। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं हम यहाँ पे, वैसे ये डायग्राम प्रॉपर तरीके से ये बनना चाहिए। कौन सा? कुछ इस टाइप से बनना चाहिए, ये और ये। क्योंकि यहाँ पे ये भी होगा ना भाई कि भाई हमारे पास जो मेरे पास माता होगी यार, वो एक बहन भी तो हो सकती है ना। माता मतलब जो एक माँ है वो एक बहन भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो ये वाला रीज़न आएगा वो एक कॉमन रीज़न है। कौन सा रीज़न? ये मेरे पास एक कॉमन रीज़न है। इस कॉमन रीज़न को मेरा शो करेगा कि यार मेरे पास जो कुछ माताएं हैं वो बहनें हो सकती हैं। ठीक है। और जो मेरे पास माता और बहनें हैं वो सारे के सारे क्या होंगी? वो महिलाएं होंगी, है ना भाई। अरे जो बहन है भैया वो भी महिला होगी, और जो आपके पास एक माता है यानी माँ होती है वो भी आपके पास क्या होती है? महिला ही होती है। लेकिन कुछ माताएं आपकी बहन हो सकती हैं। तो इसलिए आपके पास जो सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर बनेगा आपके पास वो कुछ ये वाला बनने वाला है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वाली जो बात है समझ में आई होगी। देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ध्यान दीजिएगा। आज की इस वीडियो में ऑलरेडी मैं 3 डायग्राम में बना चुका हूं, और चौथा डायग्राम ये वाला डायग्राम है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्योंकि देखिए अगर आपको पास कुछ ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया ना, फंस जाओगे। ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि किस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप के जो डायग्राम होंगे ये कुछ इस टाइप से बनते हैं। गायक, यहां पे हमने दूसरा लिखा नर्तक, और यहां पे लिखा हमने लड़के। अब इनके बीच में आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अब कैसे बन सकते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि यार ऐसा पॉसिबल है यार कि मैं लेट से अगर मैंने ये बना दिया यहां पे ये वाला, तो मैंने लिखा ये लेट से अगर ये गायक है, ये क्या है आपके पास? गायक।
तो ऐसा पॉसिबल है यार कि कुछ लड़के जो हैं वो गायक हो सकते हैं, है ना। कुछ की कंडीशन बनती है, तो कुछ की कंडीशन के लिए आप जानते हैं कि यार कुछ की कंडीशन के लिए मैं कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकता हूँ कि यार मेरे पास कुछ लड़के ऐसे हैं जो गायक हो सकते हैं, यानी मेरे पास लड़के का जो डायग्राम बना है वो ये बना है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि देखिए अभी हमने गायक का बना दिया, लड़के का बना दिया, अभी नर्तक का छूटा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, जो नर्तक होगा यानी जो डांस करता है वो भी लड़का भी हो सकता है और गायक भी हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है भाई कि कोई जो लड़का है या नर्तक है वो गा नहीं सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी बताया आपको, इस टाइप के जो है डायग्राम आपको एग्जाम में बने हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई आपके पास ये कुछ कंडीशन ये बन सकती है। कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन आपकी बन सकती है इस टाइप से, यानी ये वाला जो पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बेसिकली आपका क्या शो करता है? कौन सा पार्ट? जो ये मिडिल वाला पार्ट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन रीजन आपका शो कर रहा है कि आपके पास कुछ लोग यानी कुछ लड़के आपके पास गायक भी हैं और कुछ लड़के आपके पास नर्तक भी, यानी जो डांस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे ये वाला जो पार्ट आपको इस टाइप से कुछ शो कर रहा है। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला पोर्शन आपको क्या दिखा रहा है? ये वाला पोर्शन शो कर रहा है कि आपके पास कुछ लड़के ऐसे हैं जो गायक हैं। और यहां पे आपके पास अगर ध्यान देंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको शो कर रहा है यहां पे कि आपके पास जो कुछ गायक हैं वो आपके पास नर्तक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एप्रोप्रिएट की बात करें, कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इस तरह के डायग्राम आपको मिले, तो सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात क्लियर होगी। इससे लास्ट वाली क्लास में यानी इससे प्रीवियस वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने लगभग आपको 4 से 5 ऐसे वेन डायग्राम करवाए थे। इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको 4 से 5 वेन डायग्राम करवाए हैं। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, अगर आपको इनको बनाना आता है और इनके बीच में रिलेशन निकालना आता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर रिलेशन नहीं निकाल पाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन इन 8 से 10 डायग्राम को दिमाग में रखें और प्रैक्टिस करें, 100% आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।